युद्ध रात्रि 8 सीधे गाजा से। जी हां, अभी भी ये युद्ध रुका नहीं है और हमारे रिपोर्टर, हमारे संवाददाता भी रात में भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं आपको बताने के लिए इस युद्ध का एक एक अपडेट। उन दोनों के पास जाएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली सेना की हिजबुल्लाह को चेतावनी, बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा है, यह कहा है इजरायल की सेना ने। लेबनान को युद्ध में घसीट रहा है हिजबुल्लाह, ये चेतावनी दी है आईडीएफ ने। हिजबुल्लाह को कुछ हासिल नहीं होने वाला, हिजबुल्लाह युद्ध में सब कुछ खो देगा, ये आईडीएफ का बयान है। सुमित, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुमित के पास सीधे चलते हैं। सुमित, ये जो हिजबुल्लाह का फ्रंट है, हम सुबह भी बात कर रहे थे, ये बहुत अहम हो गया है, तो क्या इजरायल की स्ट्रैटेजी में इसको लेकर कुछ दिखता है नया? देखिए, आपको याद होगा जिस दिन से वॉर शुरू हुई उसी दिन से लगातार आईडीएफ की तरफ से, इजराइल की फोर्सेस की तरफ से एक चीज़ बहुत क्लियर थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम जानते हैं कि ये हमास का अकेले की बस की बात नहीं है, हमास अकेला ऐसा काम नहीं कर सकता। जिस तरीके की ट्रेनिंग, वेपन्स, इक्विपमेंट, इसके अलावा जिस तरीके से अटैक करने की स्ट्रैटेजी थी वो बहुत क्लियर थी कि ये हिजबुल्लाह, और हिजबुल्लाह के पीछे भी ईरान को लेकर उन्होंने कई सवाल खड़े किए और वो लगातार आईडीएफ ने दिखाने की कोशिश भी की कि जो वेपन पाए गए हैं वो नॉर्थ कोरिया और ईरान के हैं। अब मोटे तौर पर अगर आप देखें गौरव, क्योंकि देखिए हिजबुल्लाह को लेकर ये अलर्ट है, तभी वॉर सिनेरियो के अंदर जब इन्होंने एयर स्ट्राइक्स की तब तक हिजबुल्लाह के फ्रंट पे या फिर नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर वो डिप्लॉयमेंट इतने मैसिव स्केल पर नहीं की, लेकिन जैसे ही गाजा स्ट्रिप के अंदर इजराइल की सेना घुसी, उन्होंने नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे भी लगातार अपनी डिप्लॉयमेंट उसी पैरेलल तरीके से खड़ी कर दी जिस तरीके से उन्होंने गाजा पट्टी की तरफ खड़ी की। और अगर आप देखें कि खुद नेतन्याहू ने ना सिर्फ सदर्न बॉर्डर्स के ऊपर बल्कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर भी जाकर विजिट किया, जिसका मतलब यह है कि वो जानते हैं कि दोनों फ्रंट खुलेंगे और ये हिजबुल्लाह ही है जो इजराइल को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है सुमित, स्टे विद मी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर, हिजबुल्लाह को पीएम नेतन्याहू की चेतावनी। जैसा कि सुमित आपको बता रहे थे, हम दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, ये इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है। लेबनान और गाजा फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं, ये नेतन्याहू का बयान है। जंग में हिजबुल्लाह की एंट्री विनाश लाएगी, हिजबुल्लाह लेबनान दोनों के लिए विनाश लाएगी ये जंग, ये नेतन्याहू ने चेतावनी दी है। इजरायली पीएम नेतन्याहू लेबनान सीमा पर भी पहुंचे और हमारे संवाददाता मनीष झा भी आज लेबनान सीमा पर पहुंचे, वहां से लाइव रिपोर्ट कर रहे थे आपके लिए, जब वो दिखा रहे थे कि इजरायल की सेना ने जब लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया तो कैसे वहां से धुआं निकल रहा था। मनीष, अभी क्या अपडेट है, अभी हिजबुल्लाह के इस पूरे मामले पर आपके पास ग्राउंड से क्या रिपोर्ट है? देखिए गौरव, पिछले एक हफ्ते में मैं 2 बार लेबनान बॉर्डर पर पहुंचा और दोनों में मुझे फ़र्क दिखा। जब पहली बार गया था तो उस समय इजरायली आर्मी अपनी पोजीशन ले रही थी, वहां पर तैयारी कर रही थी और उस समय वो कहते थे कि यहां से हमला हो सकता है। लेकिन आज की हकीकत ये थी कि आज मेरी आंखों के सामने दोनों तरफ से हमले हो रहे थे। आग की लपटें जो आईडीएफ की तरफ से स्ट्राइक किया गया था हिजबुल्लाह की पोस्ट पर, वो मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रहे थे और उसे हमने अपने कैमरे में कैद किया। अभी मेरी खबर यही है कि जिस जगह पर स्ट्राइक किया गया था हिजबुल्लाह की पोस्ट पर, वहां से 6 बॉडी यानी हिजबुल्लाह के 6 लड़ाकों के शव को अभी लेबनान की आर्मी ने निकाला है। तो आईडीएफ की तरफ से स्ट्राइक जारी है, लेकिन हिजबुल्लाह का पलटवार भी जारी है। हिजबुल्लाह भी लगातार आईडीएफ के अलग अलग पोस्ट पर वो जो है सो हमले करता रहता है। बस अच्छी बात यह है कि चूंकि पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के बीच में आप ऐसी जगह पोस्ट बनाते हैं जहां कवर हो जाता है, तो इसलिए कैजुअलिटी आईडीएफ की कम होती है, लेकिन कम्युनिकेशन टावर और दूसरी और चीज़ों पर लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से निशाने बनाए जाते हैं। ठीक है मनीष, आप रहिए मेरे साथ। देखिए मनीष और सुमित दोनों इस वक्त मेरे साथ इजरायल से जुड़े हुए हैं, उन दोनों से हम लगातार बात कर रहे हैं और यही है TV9 भारतवर्ष का वो ग्राउंड से आपको जानकारी देना जो हम आपके लिए दिन हो या रात हर वक्त कर रहे हैं। एक बड़ी खबर, इजरायल की सेना का नया वीडियो, अल बयाद सीमा पर भारी गोलाबारी, लेबनान के गांव पर मोर्टार से हमला किया गया है।